हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक परवलय की नाभि 3,3 और नियतता 3x-4y बराबर 2 है। इसके नाभि लंब की लंबाई है। विकल्प नंबर ए 1, विकल्प नंबर बी 2, विकल्प नंबर सी 3, विकल्प नंबर डी 4। तो देखो भाई, मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो शंकु परिच्छेद से संबंधित है, जिसके अंदर परवलय के बारे में बात की गई है। तो देखो भाई, हमारी जो परवलय है उसमें नाभि से नियतता की दूरी की बात करेंगे तो नाभि से नियतता की दूरी वो हमारी होती है 2a। और उसके बाद हम बात करते हैं नाभि लंब की लंबाई, वो हमारी होती है 4a। तो देखो, किसी बिंदु से हमारी जो समीकरण होती है रेखा की, उससे की दूरी है, वो सूत्र होता है d बराबर हमारा मापांक a(x1) प्लस b(y1) प्लस c बटा में वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2, जहाँ x1 और y1 जो बिंदु है जिससे हमें दूरी निकालनी है वो होगी ax प्लस by प्लस c। हमारी रेखा की समीकरण होती है। तो देखो, हमें नियतता की जो समीकरण दी गई है प्रश्न के अंदर वो हमें दी गई है 3x-4y बराबर 2। तो बराबर में 2 है, ये बराबर से दूसरी बाईं तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x-4y -2 बराबर 0। ये हमारी एक समीकरण है नियता की। इससे हमारी जो दूरी है वो हमारी नाभि की 2a होगी। नाभि के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 3,3। तो यहाँ से देखो भाई, हम लिख लेते हैं नाभि बराबर है 3,3। तो इस नाभि से हमें दूरी निकालनी है नियतता की। तो नियतता की समीकरण की दूरी में के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो देखो, हमारा जो सूत्र है वो होगा d बराबर, तो d का मान हमारे पास ये है क्योंकि नाभि से नियतता की जो दूरी है वो 2 होती है। मापांक है जो हमारी समीकरण है वो देखो 3x-4y है। तो 3x1 का मान 3 -4y1, y1 का मान भी 3 है, -2 बट्टा में वर्गमूल a की घात 2 प्लस b की घात 2। a है वो x का गुणांक होता है, तो यहाँ से 3 की घात 2 प्लस जो हमारा b होता है वो y का गुणांक होता है, तो यहाँ से -4 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, 2a बराबर हमारा आ जाएगा मापांक 9 -4 × 12 -2 बटा में वर्गमूल 3 की घात 2 है वो 9 होगा, प्लस -4 की घात 2 है वो हमारा 16 होगा। तो यहाँ से देखो भाई, 2a बराबर हमारा आ जाएगा 9 -12, तो -3 और -2 -5 बटा में वर्गमूल 25। तो यहाँ से देखो भाई, 2a बराबर हमारा आ गया। मापांक में -5 है तो मापांक है ऋणात्मक संख्या को धनात्मक कर देता है, तो 5 बटा में वर्गमूल 25 का मान है वो 5 होता है। तो यहाँ से हमारा 2a का मान है वो 1 आ गया। अब हमें प्रश्न में पूछी गई है नाभि लंब की लंबाई, जो कि हमारी होती है 4a। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2a। तो 2 × 2a का मान है वो 1 है, तो यहाँ से मेरे पास आ गई 2। नाभि लंब की लंबाई है वो हमारी होगी 2, जो कि हमारा विकल्प नंबर है बी है। तो विकल्प नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।